आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स टॉपिक के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने फेरस मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया। फेरस मिनरल्स मतलब वैसे मिनरल्स जिसमें आयरन का मात्रा मिला हुआ होता है, ठीक है। और नॉन फेरस मिनरल्स का मतलब हो गया जिसमें आयरन का मात्रा मिला हुआ नहीं रहता है। तो इसका डेफिनेशन आप पहले से जानते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए क्या होता है। दोज मिनरल्स विच डज नॉट कंटेन आयरन आर नॉन एज नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि जिस मिनरल्स में आयरन ना रहे उसी मिनरल्स को हम लोग कहेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। एग्जाम्पल भी आप जानते हैं पहले से, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स आर कॉपर, लेड, टेन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। ये ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जिसमें आयरन का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स आर नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। कहने का मतलब इसमें यह है कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन जो है नॉन फेरस मिनरल्स का ये बहुत ही कम होता है। मतलब कि यहाँ पे नॉन फेरस मिनरल्स बहुत ही कम पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अगला, नॉन फेरस मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा एंड दे ऑल plays an important role in a number of engineering and electrical industries। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आयरन के नॉन फेरस मिनरल्स इंडिया के अंदर बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका बहुत बड़ा रोल हम लोगों को देखने को मिलता है इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कि बड़े बड़े मशीन ये सब बनते हैं, गाड़ी ये सब बनते हैं, वहाँ पे इनका इस्तेमाल हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और खास करके इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनते हैं, वहाँ पे भी नॉन फेरस मिनरल्स देखने को अच्छे खासे मात्रा में मिल जाते हैं। अब नॉन फेरस मिनरल्स के अलग अलग टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला कॉपर है, फिर बॉक्साइट है, अच्छा दो ही यहाँ पे दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, दो ही के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कॉपर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया इज इनएफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। मतलब ये हो गया कि इंडिया में कॉपर का मात्रा बहुत ही कम है। मतलब कि यहाँ पे इनएफिशिएंट मतलब उतना ठीक ठाक मात्रा में नहीं है, और यहाँ पे बेसिकली इसका प्रोडक्शन भी उतना हम लोग नहीं करते हैं। तो इंडिया में कॉपर बहुत ही कम पाया जाता है। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज बिकॉज इट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑल्सो। ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिकल केबल में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बिजली के तार में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब अलग अलग प्रकार के डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और खास करके केमिकल इंडस्ट्री में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इसका रीजन भी दिया हुआ है, क्योंकि कॉपर हमारा मेलिएबल है, डक्टाइल है। कहने का मतलब इसको आप थीन शीट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसको आप थीन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है, मेलिएबल का मतलब, डक्टाइल का मतलब, यानी कि थीन शीट्स का मतलब मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब छोटे छोटे मतलब बहुत ही पतले वायर के रूप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कॉपर का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में या फिर वायर के तौर पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर भी है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो जाता है। अगला पॉइंट है, दी बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश प्रोड्यूस 52% ऑफ इंडियाज कॉपर। यानी कि इंडिया के अंदर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर एक माइन है, मतलब कि खदान है, बालाघाट माइन उसको हम लोग जानते हैं, मतलब कि बालाघाट माइन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ से आपको 52% कॉपर मिल जाता है, ठीक है। आगे है आपका दिस सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट मतलब झारखंड में एक जिला है, उसका नाम है सिंहभूम। इज ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। वहाँ पे भी कॉपर अच्छा खासा मिल जाता है। उसके बाद खेतरी माइंस, राजस्थान में खेतरी माइंस के नाम से खदान है, उसको हम लोग जानते हैं, और ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। वहाँ पे भी कॉपर अच्छा खासा मिल जाता है। तो बेसिकली 1, 2, 3 इस 3 पॉइंट में ये बताया गया है कि कॉपर इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को आपको मिल सकता है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में डिस्कस करते हैं। बॉक्साइट इज अ क्ले लाइक सबस्टांस फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। अच्छा, आपने ना क्ले देखा होगा, क्ले बेसिकली मिट्टी टाइप होता है, तो बॉक्साइट भी आपका जो है ना मिट्टी टाइप ही एक सबस्टांस होता है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो बेसिकली बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम को बनाने में, ठीक है। और बॉक्साइट बेसिकली क्ले जैसा होता है, यानी मिट्टी टाइप का होता है। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स विच आर रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। कहने का मतलब ये है कि जो बॉक्साइट बनता है ये बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ रॉक्स के टुकड़े होने के वजह से बनता है।
मतलब कि बहुत सारे पत्थर, अलग अलग वैरायटी के पत्थर हमारे टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बट के, जब वो पूरी तरीके से बिखर जाते हैं, बिखरने के बाद मतलब पत्थर बहुत ही छोटा छोटा जब वो रूप ले लेता है, डिकम्पोजिशन का मतलब जब पूरी तरीके से नीचे चल जाता है, धरती के नीचे छोटे छोटे टुकड़े में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको एल्यूमिनियम उससे बाहर निकाल के एल्यूमिनियम बनाते हैं। ठीक है, मतलब बॉक्साइट हमारा बनता कैसे है, अलग अलग वैरायटी ऑफ रॉक्स के टुकड़ों से बनता है, और फिर बॉक्साइट से हम लोग तैयार करते हैं अपना एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलिकेट्स का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, सिलिकेट्स का मतलब हो गया कि पहले उसका हम लोग अलग ही रूप बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है वो, फिर उसके बाद हम लोग उसका पूरा एक फॉर्म एल्यूमिनियम का तैयार करते हैं बॉक्साइट से। ठीक है, आगे एल्यूमिनियम इज एन, अच्छा एल्यूमिनियम किससे बनेगा, बॉक्साइट से बनेगा। अब एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन, यानी कि एल्यूमिनियम का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ना हम लोग एक तरीके से, जहाँ पे आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं, यदि आपके पास आयरन नहीं है तो वहाँ पे आप एक अल्टरनेटिव के तौर पे एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लगभग उसी प्रकार का मजबूती देता है जिस प्रकार का आपको आयरन मजबूती देता है। ठीक है, हालांकि आयरन से थोड़ा सा कमजोर ही होता है, लेकिन दोनों का लगभग आप उसके जगह पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आयरन इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनाना है और घर बनाने के लिए आपको जरूरत है आयरन का, और मान लीजिए कि आपके पास आयरन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे आप एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मजबूती लगभग बराबर देता है। एल्यूमिनियम हैज एक्सट्रीम lightness and also has good conductivity and great malleability, यानी कि एल्यूमिनियम एक्सट्रीम लाइटनेस होता है, मतलब कि थोड़ा सा हल्का होता है, मतलब कि उतना भारी नहीं होता, ये पहला बात। और दूसरी बात ये गुड कंडक्टिविटी भी होता है, मतलब ये गुड कंडक्टर भी होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास कर जाता है। उसके बाद तीसरा बात है ये ग्रेट मेलेबिलिटी भी है, मतलब कि इसको आप पीट पीट के बहुत ही पतले रूप में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि थिन शीट्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडियाज बॉक्साइट डिपोजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कतनी। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि इंडिया के अंदर जो बॉक्साइट आपको ज़्यादातर मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, वो अमरकंटक प्लेट्यू में मिलेंगे, मैकाल हिल्स में मिलेगा, और बेसिकली बिलासपुर और कटनी में जो हमारा प्लेट्यू वाला रीजन है वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अगला है ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया विथ 45% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन, यानी कि ओडिशा एक ऐसा इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जो अकेला बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है, वो भी कितना, इंडिया के टोटल 45%, यानी कि इंडिया में यदि 100% बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है तो 100% में से 45% अकेला आपका ओडिशा प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा में एक हमारा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोरापुट। उसके बाद फिर पंचपट मलाई डिपोजिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपोजिट्स। उसी प्रकार से हमारा एक ये भी है जहाँ पे आपको अच्छा खासा बॉक्साइट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से बॉक्साइट के बारे में, और कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा नॉन फेरस टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अगला आगे आ जाइए, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में, यानी कि इसमें हम लोग बेसिकली वो उस प्रकार के मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, नॉन मेटालिक है, मतलब कि जिसमें मात्रा किस चीज़ का नहीं होगा, बताइए, मेटल का नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि छोटा सा टॉपिक है इसलिए हम लोग इसको इसी में कवर कर लेंगे। नॉन मेटालिक मिनरल्स का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जिसमें मेटल का मात्रा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें एक है आपका माइका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका माइका है, और माइका के बारे में ही केवल आपको इसके अंदर पढ़ना है। हालांकि एग्जाम्पल तो हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स का बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अंदर केवल आपको माइका के बारे में पढ़ना है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। माइका इज अ मिनरल विच इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। ये माइका जो है ना बेसिकली कैसे बनता है, सीरीज ऑफ प्लेट, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप ऐसे समझो, देखो हमारा, अच्छा आपने ना बचपन वाले क्लास में पढ़ा होगा सॉइल का लेयर, हम लोग कहते थे टॉप सॉइल लेयर, ए लेयर, बी लेयर, इस तरीके से उसी प्रकार का हमारा नीचे जो है ना एक प्लेट होता है। प्लेट मतलब पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, जमीन के नीचे, उसी वहीं से हमारा बनता है माइका, यानी कि बेसिकली जमीन के नीचे से आपको ये माइका मिलेगा। तो वो किसका प्लेट हो सकता है, लेकिन सीरीज ऑफ प्लेट्स मतलब मिट्टी का भी हो सकता है या फिर लीव्स का भी हो सकता है, पत्तों का, और वो पत्ता जो कि धरती पे गिरा, गिरते गिरते वो धरती के नीचे चला गया, उस वहां पे भी हमको माइका मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट्स, और चूंकि ये प्लेट के रूप में होता है यानी कि एक के नीचे एक, एक के नीचे इस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग बहुत ही पतले रूप में भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि शीट्स के रूप में, पेज के रूप में, जैसे आपका कॉपी का पेज होता है ना, उसी प्रकार से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन इन कलर। तो ये अलग अलग कलर में आपको मिलता है। क्लियर मतलब साफ भी होता है बिल्कुल, ब्लैक भी होता है, ग्रीन भी होता है, रेड येलो भी होता है, या फिर आप उसको ब्राउन रंग में भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसका कलर जो है ना अलग अलग वैरायटी में ये मिलता है। आगे, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बिकॉज इट हैज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। माइका का ज़्यादा इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इंसुलेटिंग का काम करता है, मतलब कि इससे जल्दी करंट पास नहीं होता है। देखो, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपका इंडस्ट्री होता है जहाँ पे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाते हैं, क्या वहाँ पे केवल उसी प्रकार का चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है? नहीं, वहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोक सके। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इसका माइका का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इसको ये रोकने का काम करता है। ठीक है, आगे, माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में माइका आपको मिल जाएगा। उसके बाद कोडरमा गया, उसके बाद हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, ये यहाँ पे पाया जाएगा। कोडरमा गया और हजारीबाग बेल्ट कहाँ का? झारखंड का। इज दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका, तो यहाँ पे आपको ये ज़्यादातर आपको बेसिकली झारखंड में जो है ना माइका बहुत मिलता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज इज अराउंड अजमेर। अजमेर के आसपास का जो जगह है, अजमेर कहाँ पे है? झारखंड में, सॉरी राजस्थान में है। तो राजस्थान में जो अजमेर है उसके आजू बाजू वाले जगह में आपको ज़्यादातर माइका मिल जाएंगे। उसके बाद नेलोरे माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द कंट्री, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो निरोले माइका का बेल्ट है वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा माइका मिल जाता है। तो ये हमारा पूरी तरीके से बात हो गया नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर माइका के बारे में, और ये एक इसी के बारे में पढ़ना है बस, उसके बाद इसमें अलग से कुछ नहीं है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉक मिनरल्स के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।